मैं आपको यंग क्लब सभागार में लेके आया हूँ। यहाँ हमारे सुजानगढ़ के भूतपूर्व चेयरमैन साहब श्री रूपचंद जी नाटा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यह श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। जितना मैं कह सकता हूँ उतना आप सब कोई कह सकते हैं कि वो हमें ज़्यादा प्यार करते थे या हमें ज़्यादा स्नेह करते थे। एक ऐसी परंपरा डाल दी थी सुजानगढ़ में कि सुजानगढ़ नगर पालिका का चेयरमैन एक ईमानदार चेयरमैन के रूप में हमारे सामने रहे और उनके बाद में चेयरमैन बने, उन्होंने उस रीत को अपनाया रखा और हमारी नगर पालिका का पूरा नाम आज भी सुजानगढ़ उस तरह से आगे रहेगा या नहीं रहेगा ये बात भविष्य के में नगर तक नाटा जी को स्मरण का पोषण हो रहा है। हमारे मध्य नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष ब्रह्म प्रकाश समाचार विराजमान है। सामना की के माध्यम से नाटा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें, ब्रह्म प्रकाश सम्मान करें, पुष्पांजलि अर्पित करें और उसके बाद आदरणीय सुजानगढ़ के सभी प्रमुख नागरिकों आज रूपचंद जी नाटा की इस शोक सभा में तो रूपचंद जी के बारे में सभी लोग जानते भी हैं, ज़्यादा कहने की आवश्यकता भी नहीं है। वो इतने हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति थे कि उनको कभी गुस्सा तो आता ही नहीं था और जो भी काम उनके पास लेके रहते थे तो मैंने उनसे काफ़ी सीखा है। 5 साल उनके कार्यकाल में नगर पालिका का पार्षद भी था और उनके आदर्शों को लेके मैंने नगर पालिका का 5 साल चेयरमैन पद का भी दायित्व निभाया और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास भी किया कि उनके पत्र में करूँ। और मैं तो आज यही कहना चाहूँगा कि रूपचंद जी नाटा ने जो नगर पालिका ने जमीन दी है वह उसकी 2.8 लाख रुपये चुका भी थी, तो उसकी आइडिया असेंबली योजना में जो मार्केट वगैरह या जो भी नक्शे हो तो यहाँ सुजानगढ़ के सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, सभी नेतागण, सभी पार्टियों के पदाधिकारी बैठे तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी कभी सुजानगढ़ में आइडिया असेंबली योजना का जो भवन उन्होंने परचेज किया था उसमें 8.5 लाख रुपये मेंबर 10-20 उनसे वार्डों में कार्य करवाने के लिए कहते थे, परंतु उन्होंने वैसे उन मेंबरों को कैसे विधाती दिया और आज अरबों रुपये की संपत्ति नगर पालिका के पास है। तो उनकी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके वह मार्केट में आगे असेंबली योजना लागू हो। जय हिंद, जय भारत। विकास को नाटा जी ने जो रेखाएं खींची वो रेखाएं आगे बढ़ रही है और हम चाहेंगे कि उन्हीं अनुपात में वो रेखाएं आगे बढ़े और इस नगर का विकास हो। हमारे बीच में नगर परिषद के पूर्व सभापति और रूपचंद नाटा साहब के अभिनंदन रहे आज की सिलेंडर फिर से साथ विराजमान है। मैं चाहूँगा कि सिलेंडर पुष्पांजलि अर्पित करें और उसके पश्चात विचार के माध्यम से नाटा जी को भावपुष्प अर्पित करें। आदरणीय सिलेंडर साहब आज श्रद्धांजलि में सुजानगढ़ के सब नागरिकों, माताओं, बहनों में स्वर्गीय रूपचंद जी नाटा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और नमन करता हूँ। मैं उनको हमेशा बाबू साहब कहता था। उनका फोन शायद महीने 20 दिन में मेरे पास आता रहता था। मैं जब सभापति बना तो उनकी एक ख्वाहिश थी कि मैंने वो थाना और वो ज़मीन का एक किस्त जमा करा दी है 8.5 लाख, बाकी 2 किस्तें बाकी है। तो
मैंने उनको बताया कि बाबू साहब आपने 21 जमा करा दी और अब एक कानून बदल गया है कि बुजुर्ग संपत्तियाँ जितनी है वो नगर पालिका के नाम हो गई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे आपकी जो इच्छा है यहाँ पे टाउन हॉल हो, बड़ा मार्केट हो और उसके लिए स्वर्गीय मास्टर भवनलाल जी मेघवाल साहब ने और हम सब ने यहाँ धर्मेंद्र जी चौड़िया है अपने यहाँ जो बिल्डिंग का काम करते हैं उनको बुला करके हमने यहाँ पे पूरा नक्शा बनाया हुआ है, पूरा डायग्राम बनाया हुआ है और बाबा साहब को मैंने फोटो भी भेजी थी और उन्होंने कहा कि यार ये सिकंदर तुम काम करो और हमारे मास्टर भवनलाल जी भी चाह रहे थे, सब काम डायग्राम सब नक्शे बन गए थे। हम चाह रहे थे कि उनकी ख्वाहिश पूरी हो, लेकिन अचानक उस वक्त कोरोना आ गया और कोरोना के बाद में हमारे मास्टर भवनलाल जी साहब स्वर्गवास हो गए, वो उनको बीमार पड़ गए और वो काम अधूरा रह गया। तो हम आशा करते हैं कि अभी जो हमारे सभापति हैं या दो मुखिया हैं उनकी इच्छा के अनुसार अगर वो काम हो जाए तो उनको हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं एक बार फिर उनको श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। आभार सिकंदर जी। निश्चित रूप से अधूरे कार्य पूरे होंगे और अगर समय सीमा में हो तो विकास कार्य भैया अधिक गति से चलेगा। नाडा जी केवल सुधागढ़ शिविर नहीं थे, सुधागढ़ के आसपास विदासर, काजलदेसर, छापर, लाडपुर इन सभी नगर पालिका क्षेत्रों में उनका प्रभाव रहा और यही कारण है कि आज हमारे बीच में छापर नगर पालिका के अध्यक्ष श्रवण कुमार जी माली साहब बधाए। मैं चाहूँगा कि श्रवण कुमार जी माली साहब बधाए और पुष्पांजलि अर्पित करें और नगर पालिका छापर की ओर से आप बधाएं और भावांजलि अर्पित करें नाडा जी को। हालांकि जिस काल में श्रवण जी युवा थे या किशोर अवस्था में थे उस वक्त नाडा जी का नाम यौवन पर था, आज इस रूप में उन्हें मूल्यांकन करते हैं। हम चाहेंगे कि श्रवण जी मानी आए। आज रूपचंद जी नाठा के अपने श्रद्धांजलि के सभी लोग आए हुए हैं। मेरे को सूचना मिली थी आज ही, घनश्याम जी ने कहा कि आज रूपचंद जी का अपने यंस क्लब में प्रोग्राम रखा गया है। मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा और ये देख कर मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि आज महान शख्स के जो सुजानगढ़ में विकास कार्यों के लिए जो उन्होंने जी दिल जान लगाया है उनके आज इस प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आभार श्रवण जी मालिया। आदरणीय नाडा जी बहुत सरल और सहज व्यक्तित्व थे। मैं तो बचपन में था तब भी लगता था इनकी बात पूछ लेता था। मुझे एक बात याद आई, मैंने उनसे पूछा कि एक नेता में क्या गुण होने चाहिए। तो जो बात उन्होंने मुझे बताई मुझे आज भी स्मरण है। उन्होंने कहा कि एक अच्छे नेता में 3 गुण होने चाहिए। पहला गुण तो ये है कि वो हमेशा स्वस्थ रहे। कोई कार्यकर्ता उसके पास आया हुई नहीं है मेरे पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मेरा तबीयत खराब है, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। दूसरा उन्होंने कहा कि नेता की जो ड्रेस है वो हमेशा अपडेट होनी चाहिए, वो अपने व्यक्तित्व से लगना चाहिए कि कोई नेता है। और तीसरी बात उन्होंने कही कि उसे अपने चोले की ऊपर वाली जेब में 100 का नोट नकद रखना चाहिए, ताकि किसी पान की दुकान पर जाए पहले नोट निकाल के देखे पान की पैसा मैं काटूं, अगर उन्होंने नहीं ताकि। हालांकि उन्होंने बात के हास्य में नहीं लिया, मुझे मेरे बात मन को समझाने के लिए की होगी, लेकिन बहुत से अर्थों में ये बात आज ही बहुत सिद्ध है कि नाडा जी छोटी छोटी बातों को लेकर समाज में एक प्रेरक संदेश देते थे। मैंने बचपन से देखा है कि नाडा जी के साथ आदरणीय रामचंद्र जी भाटी जो आज हमारे बीच में अस्वस्थ होते हुए भी आए हैं, उनके भाव है मन में नाडा जी के प्रति। मैंने उनको देखा है कि दरोज सिंह शेखावत साहब का कार्यकाल था, तो दरोज सिंह शेखावत के जितने करीब नाडा जी थे उतने करीब आदरणीय रामचंद्र जी भाटी भी थे। हमारा सौभाग्य है कि आज के श्रद्धांजलि सभा में अपने भाव पुष्प लेके आए। मैं चाहूँगा कि हमारे पूर्व विधायक रामचंद्र जी भाटी कार्यक्रम आज का विषय बंधु विद्या के विधान को टाला नहीं जा सकता। जैसे रूपचंद नाडा हमारे देश में कार्य किया और हमें परिवार में समझ गए जिस तरह से
विकास अगस्त ने किया वो आज हमारे अन्न का ऑनर उपलब्ध है। तो रोजन नाटा मुझे कुछ पहले हैदराबाद है और अस्वस्थता का बीमारी ये थे कि वो सुधारने से दूर है। मुझे एक बार बीच में जाकर मिलने का दर्शन का अवसर मिला तो उनकी अभिव्यक्ति थी, मैंने यही महसूस किया कि ये बीमारी अगर हो तो वही है कि वो सुधारने से दूर है। और पिछले 6 महीने से मैं विचार करते करते रह गया कि मैं एक बार हैदराबाद जाऊँ, उनके दर्शन कर जाऊँ, और तो नहीं शारीरिक अवस्था के कारण से जा नहीं सका। और मैं परमेश्वर ने प्रार्थना करते प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को ये संकट घड़ी में दुख झेलने की क्षमता प्रदान करे। इतना कहना पड़ेगा। मैंने बहुत कुछ अनुभव जी के बारे में बहुत सारे संस्मरण आदरणीय रामेश्वर जी पाटिल साहब के पास में नाटा जी के हैं और ये भावपुष्प नाटा जी की दिवंगत आत्मा को तक पहुँचे। और मेरा अनुरोध रहेगा नाटा जी के साथ पार्षद के रूप में भी रहे, राजस्थान सरकार में मंत्री भी रहे, हमारे पूर्व विधायक खेमाराम जी डेगवाल साहब हमारे बीच में जामुना के में आए और अपने विचार व्यक्ति के माध्यम से अपने विचार प्रकट करें। आदरणीय खेमाराम जी डेगवाल। प्रधानमंत्री सभा में हमारे हुए सभी सुनागढ़ के सम्मानित नागरिकगण, माताओं और बहनों, मेरा सौभाग्य रहा कि मैं नाटा जी के चेन्नई के कार्यकाल में पार्षद के रूप में उनके साथ काम करने का मौका मिला। वो इतने सरल और इतने व्यक्तित्व के धनी थे कि जब भी उनके पास जाते थे काम होता तो नहीं होता, लेकिन वो सबको संतुष्ट करके ही भेजते थे। उस टाइम नगर पालिका में इतनी इनकम नहीं थी, इतने विकास के लिए पैसे की अभाव था, लेकिन फिर भी सुजानगढ़ के लिए सफाई व्यवस्था और उन्होंने जब चुंगी का ये ऐलान हुआ था कि चुंगी समाप्त कर दी जाएगी और जिस नगर पालिका की जो आय है उस आय के अनुपात में आगे उसकी सरकार रहने देगी, तो उन्होंने एक अभियान चालू किया। सभी पार्षदों को कहा कि हमें चुंगी को बढ़ाना है। तो हम सुबह जल्दी उठ करके हम चुंगी के लिए प्रयास करते थे। गांव के अंदर कहाँ अवैध रूप से चुंगी न कटा करके अवैध रूप से जो माल आ रहा था उसको चेकिंग करना और तरह तरह के हमने प्रयास किए हर तरीके से ताकि नगर पालिका की आय बढ़े। और उसी का कारण है कि इतनी सारी आय बढ़ी और उसके कारण से नगर पालिका सुजानगढ़ की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है। ये उन्हीं की देन है और उनका सपना था और वो बार बार एक ही बात कहते थे कि टाउन प्लान हो बहुत शानदार। उन्होंने कई बार नक्शे बनवाए और उन्होंने प्रयास करके इस भूमि को लेने का जो काम किया वो बहुत ही सराहनीय है। और ये काम बहुत मुश्किल में था, तहसील का भी था, थाने का भी था और भी कई तरह की इसमें अड़चने आई थी, लेकिन उन्होंने सरकार के भरोसे जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनसे बहुत अच्छा संपर्क रहने के कारण से वो सारी फाइलें क्लियर करा करके और वो नगर पालिका के नाम जमीन हो गई। इसकी पहले की स्थिति जमा हो गई। 5 साल के लिए नगर पालिका अध्यक्ष नहीं थे, वो 95 साल की उम्र में भी नगर पालिका अध्यक्ष थे, यानी पद कभी भी उन पर नहीं बैठा, वे हमेशा पद पर बैठे थे। वे जीवन पर जिससे मैं संतुष्ट होकर के आपको एक संस्थान दिलाने के लिए बहुत शौक है। मैंने कहा कि हमारे संस्था पर श्री रूप से निजात होंगे और उनके ही नेतृत्व में और उनके ही मार्गदर्शन में ये सारा काम करने वाला है। तो उन्होंने 2 मिनट का समय लगा कि नाटा जी इस काम को संभालते हैं तो बेटी की चाबी ले जाओ और उनका समाज जीवन में इतना बड़ा व्यापक प्रभाव कि एक बार कह कि नाटा जी संभालेंगे, उन्होंने अपनी संपत्ति संस्था आज के समय में सामाजिक क्षेत्र में हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, लोग और चिपक करके बैठ जाते हैं कि तो नाटा जी का स्वभाव ग्रामीण शहर की जनता ने उनको नगर पालिका अध्यक्ष बना दिया। उस समय नाटा जी हमारे संस्थापक अध्यक्ष थे और उनके मार्गदर्शन में ही आदर्श जब मेरा काम चल रहा था। एक दिन उन्होंने किसी व्यक्ति को भेज कर मुझको बुलाया
क्यों नाटा जी ने आपको बातचीत के लिए बुलाया। मैं कुछ घबराया कि मेरे को लगा कि शायद मेरे से कोई त्रुटि हो गई है और निश्चित रूप से मेरे को कोई भी बुलाना मिलने वाला है। मैं गया उनके पास, तो उन्होंने उधर की बातचीत के बाद कहा कि जो जनता ने मुझे नगर पालिका अध्यक्ष बनाया है और उसमें मुझे काफ़ी समय खर्च करना पड़ता है, इसलिए मैं आधे से ज़्यादा मुझे काम अपने संभाल पाऊँगा और क्या करेंगे। मेरे ऊपर यह वज्राघात हुआ कि एक विकासशील संस्था में इस प्रकार के व्यक्ति को करना बहुत मुश्किल काम है। फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा कि ये तो नहीं होने वाला। कहा कि नगर पालिका के समय देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे तो समय नहीं दे पाऊँगा, इसलिए मैंने बहुत सोच करके और ये निर्णय किया है, आपको बताया। मैंने उनको कहा कि अचानक तो क्या चल रहा, 1 महीने का समय, उन्होंने कहा 1 महीने का समय देता हूँ, 1 महीने में आप ढूंढ लें किसी व्यक्ति को। तो मैंने कहा यदि आपका निर्णय है कि मैं नहीं रहूँगा तो ढूंढने का काम मैं यहीं आपके यहीं से प्रारंभ कर रहा हूँ। मुझे नाम बताओ, क्या आपको मन में विश्वास है कि ये काम अमुक आदमी संभाल सकता है, ये कार्य को संभाल सकता है। तो उन्होंने मेरे को 2 नाम बताए और 1 महीना पूरा होने से 2-3 दिन पहले मेरे को बुला के देखा कि हाँ 1 महीने का समय दिया था वो पूरा हो रहा है, 2 दिन और शेष है और शेष क्या। तो मैंने अन्य साथियों से जो चर्चा करनी थी करके और उनको बताया कि आपने 2 नाम मेरे को बताया है, उनमें से काम संभालेंगे। तो इस प्रकार सार्वजनिक जीवन में कुछ इसे टिपक करके बैठने वाले लोगों में नहीं थे, बल्कि जिस संस्था में मैं समय नहीं दे सकता तो उसमें पदाधिकारी बने रहने का व्यवहार नहीं है। इस प्रकार के विरासत के आज हम सब आदरणीय लोकचंदी नाटक की स्मृति सभा सर्वजन सभा में उपस्थित हैं। आदरणीय बाबू साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरा उनका बहुत नजदीकी संबंध था, पारिवारिक संबंध था और लोकचंद जी बाबू साहब जैसे राजनीति के निर्भीक और ईमानदार आज के टाइम में असंभव है। सुल्तानगढ़ के आसपास जितने भी बैठे सब देखा कर बैठे हैं, हम सबको उनके जीवन से एक ही सीख लेनी चाहिए कि उनका जो ईमानदारी का गुण था, अगर वो गुण अपने आ जाए तो आज सुल्तानगढ़ के विकास में कोई कमी नहीं रहेगी। आदरणीय बाबू साहब को सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि उनके जो सिद्धांत और उनके जो नियम थे उन पर अगर अपन चले तो सुल्तानगढ़ का विकास निश्चित होगा। मेरे को श्री कोई ने स्तोत्र को पढ़ने का आदेश दिया है। श्रीमान बाबूलाल जी नाटा, सुल्तानगढ़ हैदराबाद। परम आदरणीय विनम्रता सादगी की प्रतिमूर्ति श्री रूपचंद जी नाटा के देहावसान की सूचना सुनकर हम सब आते हैं। रूपचंद जी हम सब के प्रेरणा दीपक थे। सैद्धांतिक प्रतिबद्धता, अनुशासन, प्रियता, सर्वहितकारी चिंतन इनकी अनमोल संपदा थी। दुख की इस घड़ी में सुल्तानगढ़ वित्तीय व्यापार मंडल श्री रूपचंद जी नाटा को श्रद्धासुमन अर्पित करता है। उनकी विरासत को सदैव सद्गुणित करने की नाटा परिवार से आशा करता है। सुल्तानगढ़ वित्तीय व्यापार मंडल दुख की इस घड़ी में नाटा परिवार के एकदम साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा इन भावना के साथ। राजेंद्र रेड्डी अध्यक्ष, सुल्तानगढ़ वित्तीय व्यापार मंडल एवं समस्त पदाधिकारी और सदस्य। मैं अपनी ओर से आदरणीय बाबू साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम लोग जय हिंद। आभार कृष्ण जी पांडे साहब का। कभी इसने कहा है कि पानी उदास मानस की जात और देखत ही छिप जाएगा जू तारा प्रभात। इस संसार में व्यक्ति आता है और वो जाता है, उसके कर्मों का ही मूल्यांकन होता है, उसके कर्मों के आधार पर ही हम उसका मूल्यांकन कर पाते हैं। लेकिन कुछ मूल्यांकन जहाँ व्यक्ति जन्म लेता है, उसके परिवार जन्म होते हैं, उसके बीच में भी उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा रहता है। नाटा जी का पूरा परिवार जो आज हैदराबाद से हमारे बीच में यहाँ आज इस सभा में पधारे हैं, उनके सुयोग्य पुत्र भाई विनीत नाटा जी, जिन पर नाटा जी का बड़ा मोह था, वे आज हमारे बीच में हैं। मैं चाहूँगा कि समय का भी अभाव है, कुछ वक्ताओं को सुने, उससे पूर्व इस मध्य हम भाई विनीत जो नाटा को बुलाना चाहते हैं कि वे आएँ और अपने विचार व्यक्त के माध्यम से हम सबको नाटा जी के बारे में बताएं। आदरणीय भाई विनीत नाटा जी।
जिंदगी जिंदा रहे दिल चाह तुम, जब न हो दुनिया में तुम, दुनिया को आए याद तुम। आज जिस शख्स का परिचय मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, मुझे गम भी है और गर्व भी है। गम इस बात का कि वो स्नेही साया जिनकी छत्र छाया में मैंने अपना बचपन और जवानी के अनमोल पलों को बिताया है, वो आज हमारे साथ नहीं है। और गर्व इस बात का कि वो महान विभूति श्री रूपचंद जी नाटा का मैं होता हूँ। नतमस्तक है गांव गाहा बिरदौलियाँ जिनकी, नाहटा कुल का ध्रुव तारा थे, बात करें हम उनकी। दादो साहब किसी परिचय की मोहताज नहीं। क्रांति का अध्याय जो उन्होंने आपकी कलम से उकेरा था, वो सदियों तक स्मरणीय रहेगा। वे दृढ़ संकल्प के धनी थे। उन्होंने अपने वसूलों के साथ कभी समझौता नहीं किया। समय के पाबंद, कट्टर सत्यवादी, बेहद ईमानदार, पारदर्शी व्यक्तित्व के धनी और कठोर प्रबंधक। उनके आने की आहट मात्र से सभी सतर्क हो जाते थे, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, यहाँ तक कि उनके पिताजी भी उनकी कही बात को नहीं टालते थे। वे खाने के भी बेहद शौकीन थे और मिठाइयाँ बनाने के भी। आपके संयमित जीवन से ही उन्होंने स्वस्थ जीवन जिया है। आपके दीर्घ जीवन में उन्हें कभी किसी बड़ी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ा, शायद सर दर्द या पेट दर्द का भी नहीं। हर विषय पर उनकी पकड़ बेहद मजबूत थी। सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, हर विषय की पूरी जानकारी रखते थे। उनके अध्ययन के शौक के लिए पापा जी घर में कई पत्रिकाएं लाते थे। मृत्यु से 4 घंटे पूर्व भी उन्होंने बड़ा ही साहित्यिक बातें की, पुरानी पारिवारिक बातें की। उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी, अकल्पनीय थी। उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। भावनाओं पर भी उनका जबरदस्त नियंत्रण था। वे कभी भी अति दुखी और अति प्रसन्न नहीं होते थे। उनका जमा एक अपूर्णीय क्षति है। उनकी यादें ही अमिट छाप सदा के लिए रहेगी। एक बात मुझे याद आ रही है कि अपनी मृत्यु से 10 दिन पूर्व उन्होंने दवाइयों के लिए पापा जी से कहा, हमारी दवाइयाँ तो ई महीने 10 दिन की ले रही थी, नहीं तो बेकार दवाई। पापा जी उनके लिए हमेशा दवाइयाँ 1 महीने की लाते थे। दवाइयाँ, आश्चर्य की बात यह है कि वो दवाइयाँ 9 दिन चली, 1 दिन की दवाई उनकी शेष रह गई। परिवार की वो ढाल सचमुच बेमिसाल थे। उनकी आज्ञा सबके लिए सर्वोपरि थी। पुरानी बातें बताने में, कविताएं सुनाने में, राजनीति की बातें में उन्होंने बेहद आनंद आता था। मोदी जी की बड़ी जीत का उनका सपना था। चुनाव की सरगर्मियों की चर्चा में उन्हें बड़ा रस आता था। दूध से सफ़ेद कपड़े पहनकर जब वे घर से निकलते थे तो जैसे लगता था कोई राजनेता ही जा रहा है। पूरे परिवार का भी उन्हें भरपूर सहयोग मिला। पिछले काफ़ी वर्षों से हैदराबाद में थे, परंतु सुजानगढ़ में उनकी जान बसती थी। गांव का नाम लेते ही उनके चेहरे पे मंद मुस्कान करने लगती थी। कहने को तो अनगिनत बातें हैं, मन में भावों का भूचाल सा है, मगर समय की अपनी सीमा है। स्मृति सभा में पधारे हुए सभी महानुभावों को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुजानगढ़ और दादो साहब एक दूसरे के पूरक थे। जैसे उनके अधूरे कार्यों की पूर्णता उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनकी आत्मा उत्तरोत्तर प्रगति करती रहे, लक्षित मंजिल को प्राप्त करे, यही मंगल कामना है। आप उनकी आत्मा को उनको बेहद शांति मिले, इसी भावना के साथ दुआ है। सभी सुजानगढ़ के सुजान नागरिकों, माताओं, बहनों, मैं कपड़ा व्यापार संघ सुजानगढ़ का मंत्री एवं कपड़ा व्यापार संघ सुजानगढ़ परिवार की ओर से शोक संदेश पढ़ रहा हूँ। संवेदना संदेश। श्री बाबूलाल जी नाटा, सुजानगढ़, हैदराबाद। आपके पूज्य पिताजी श्री रूपचंद जी नाटा के साथ काल ग्रसित हो जाने से स्तब्ध है एवं इस दादू वेदना के दुखद समय पर आपके समस्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम सभी इस असीम वेदना की घड़ी में आपके साथ हैं तथा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस असहनीय कष्ट को सहन करने की शक्ति आपको परिजनों को प्रदान करे एवं दिवंगत आत्मा को
शांति प्रदान करे। एक वस्तु ऐसी है जिसके विषय में शोक संदेश का वाचन आप करें। आत्मा स्वरूप स्वर्गीय रूपचंद जी नाका साहब के स्मृति सभा में पधारे सुजानगढ़ के प्रबुद्धजनों, भारतीय जनता पार्टी सुजानगढ़ के कर्मठ और एक समय में रहे नगर पिता के रूप में रूपचंद जी नाका साहब की याद में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल सुजानगढ़ की ओर से शोक संदेश का वाचन करता हूँ। आदरणीय, ये जानकर अत्यधिक दुख हुआ है कि आपके पिता श्रीमान चेयरमैन सुजानगढ़ का आकस्मिक निधन 8 अप्रैल 2024 हो गया है। दिवंगत नाका जी एवं राजनीतिक क्षेत्र के मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे। आपके पिताजी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ रहे। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर कार्य किया है। आपने सुजानगढ़ शहर के सौंदर्य व्यक्ति से मिलकर आपके कार्य से आपने हर क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी है। आप महती भूमिका अदा की थी। हम भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल सुजानगढ़ की ओर से दिवंगत अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी परिवारजनों को इस गहरे दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें और शांति शांति प्रस्तुत करती है। होनी को कौन टाल सकता है? ईश्वर की इच्छा के सामने इंसान बेबस होता है। ईश्वर इस दुख की घड़ी में आपको धैर्य और शक्ति दे। परम श्रद्धेय श्री रूपचंद जी नाका का 8 अप्रैल 2024 बाद सोमवार को अचानक देह त्याग हम सभी को हिला देने वाली अति वेदनायक घटना है। पवित्रता, सबके प्रति आत्मीयता, दुखितों के प्रति करुणा, सेवा, तपस्या, सहनशीलता आदि सभी के श्रद्धा, विश्वास तथा धैर्य को कायम रखने वाले श्रद्धेय श्री रूपचंद जी नाका के कारण आगे बढ़ता रहा। हम सभी ने उस विद्यमान आधार को हमने खो दिया है। इस ऐसे में वियोग को झेल श्री रूपचंद जी नाका के बताए सन्मार्ग पर बढ़ सके, इसलिए परमपिता सर्वशक्ति नारायण की हरि कृपा से हमें धैर्य प्रदान हो, ये प्रार्थना कर हम सब उनकी पवित्र स्मृति में यह संसार प्रकृति के नियमों के अधीन है और परिवर्तन एक नियम है। शरीर तो मात्र एक साधन है। इस दुख की घड़ी में परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस परिवार को इस क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। जय श्री राम। नाम से हमेशा पुकारता था और वो मेरे को अपने बच्चे की तरह हमेशा देखते थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और मैं सुजानगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से शोक संदेश पढ़ रहा हूँ। प्रभु की इच्छा के सामने इस संकट की घड़ी में आप सभी को धैर्य और शक्ति प्रदान करें। परम श्रद्धेय 2024 बाद सोमवार को अचानक देहावसान हो गया था। हम वाली क्षति
बड़ी वेदनादायक घटना ही थी। उनके व्यक्तित्व का कोई हानि नहीं था। अपने जीवन को दूसरों को करते रहे। अपने चेयरमैन के काल में भी सभी व्यापारियों से रखकर हर परिस्थिति में निवारण करने में उनका कोई जवाब नहीं था। हम सभी ने इस असहनीय वियोग को झेलकर भी हम सब स्वर्गीय हम सदैव बढ़ते रहे। इसी हम सब उनकी पवित्र स्मृति में विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस दुख की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। हमारे लोग हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय मनोज जी नेवाल साहब विराजमान है। मास्टर भोला जी नेवाल के पुत्र है। मास्टर भोला जी नेवाल साहब का नाडा जी के साथ जो संपर्क था, चाहे वो विचारों की ओर से दूसरी पार्टी में हो, लेकिन फिर भी नाडा जी के प्रति उनके जो भाव थे बहुत बेहतरीन थे। हमारे विधायक जी पहले भी सोचवा में आए थे, आज भी सोचवा में विराजमान है। चाहूँगा कि पूरे सुजानगढ़ तहसील की ओर से, पूरे सुजानगढ़ ब्लॉक की ओर से आप हस्तांतरित करें। आदरणीय अपने विचार व्यक्ति के माध्यम से नाडा को श्रद्धांजलि अर्पित करें। 2-4 वक्ता हो रहे, उसके बाद में हम सामूहिक शोक सभा करेंगे और उसके बाद में इसका विश्लेषण करेंगे। आदरणीय मनोज जी नेवाल मैं स्वर्गीय रूपचंद जी नाडा मृत्यु से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। आज से करीब 15 दिन पहले वो संसार को छोड़कर अपनी सामने से चले गए और सिर्फ अपनी स्मृतियाँ पीछे छोड़ गए। एक ऐसा जीवन उन्होंने जिया कि जो आज भी सब कल्पना करते हैं कि जो उनके आदर्श राजनीति में रहकर लोगों को पाठ पढ़ाया। निश्चित ही हम जैसे लोगों के बहुत प्रेरणादायक हैं। वो विकास की सोच भी उनकी रही और न सिर्फ ईमानदारी बल्कि विकास का गुण भी बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति उम्मीद करता है और दोनों आए थे अंतिम वर्षों में। हालांकि वो यहाँ रह नहीं पाए, सक्रिय नहीं रह पाए, इसलिए मेरा ज़्यादा से संपर्क हो नहीं पाया। ये हमेशा कर जो उनके बारे में सुना, जो पढ़ा, आने वाले समय में उसको पालना करने की कोशिश करूंगा। जो उनके विचार आपके मुंह से सुने, जो उनके बारे में पढ़ने को मिला, निश्चित रूप से नाडा जी का व्यक्तित्व हमें सबको अनुकरणीय है, हमें सबको याद रखना चाहिए। मुझे लगता है कि उनके बहुत सारे प्रसंग यदि आप सभी उनकी किताब लिखी और आगे जाके समय में तो किताब लोगों के लिए भी प्रेरित हो, तो ऐसी बहुत सारी बातें हमारे मन के अंदर की होती हैं। और कुछ वक्त मुझे तो राजस्थान श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सुजानगढ़ के सभी गणमान्य नागरिक बंधु मातृशक्ति, रूपचंद जी नाडा से विशेष लगाव रहा क्योंकि वो चेयरमैन थे। उस समय में बीजेपी का यहाँ मंडल अध्यक्ष भी था और उनके साथ पार्षद भी था। अनेक बार जब नगर पालिका के कामों से वो जयपुर, बहुत बार मैंने देखा है और उनका व्यवहार ऐसा था जैसे पुत्रवत वो व्यवहार करते थे और मेरी हर बात भी मना लेता था। एक तो संस्मरण ऐसे है कि जैसे बेटी के यहाँ एक बार जब हमसुंगी की अपनी बात है और उनका बिल था, उन्होंने बिल मानने से मना कर दिया कि ये
वे क्या बाजार में वो जूते दिखा के लोगों से खुश रहते 400 रुपए की जोड़ी है साहब सर। इन्होंने मेरे से कहा तो मैं उनसे जिद पर अड़ गया। मैंने कहा बिल है पक्का, इसको मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये तो के पास आते हैं बाजार में तो चौगुनी दाम पे बिकते होंगे, लेकिन ये रवैया ठीक नहीं है। उन्होंने फिर कहा, लेकिन उनका लेटर मेरे पास आज भी सुरक्षित है। उसने तुरंत बाद थोड़े दिन मेरे को लिख कर दिया कि अध्यक्ष जी मैं ऐसी स्थिति में मेरे साथ है और में फिर मेरे को हाथ करके उनको मनाना पड़ा। ऐसा 2 बार दोनों पत्र मेरे पास आज भी सुरक्षित पड़े हैं और उनकी देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मैंने उसको सुरक्षित करके छोड़ा है। और जयपुर में मेरे भौड़ाली क्यों मेरी आदत थी, एक बार ब्यावर में हमारा सम्मेलन था तो हम 2-3 बार में वो चरण साहब काम के लिए गए, उनसे मिलने हमारे मंत्री जी उपस्थित थे भौड़ाली शर्मा, तो मैंने उनके खिलाफ आम सभा में जो मीटिंग थी उसमें बातें रखी। हमने लेकर उन्होंने 3-4 बार कहा भाई बुद्धि विकास जैसे कर रहे, ऐसा नहीं है, हम जनता दल के साथ है, हमारे पास 4 पानी मांगते तो देना ही पड़ता है। ऐसी बातें उन्होंने जब हम जयपुर गए तो उन्होंने कहा अब की बार हम अंदर चली, जब सही गई तो तुरंत ही उन्होंने बुला लिया और देखते चैरमैन साहब ये तो खास थे लेकिन काम नहीं करते थे। तो मैंने कहते थे पीए साहब नोट को देखो ये मेरे बहुत बिजी आदमी का काम होना चाहिए, हम आ जाते थे काम नहीं होता था। लेकिन उस दिन पीए साहब से नोट नहीं गिराया, सीधा वो आदेश लोग हम आदेश लेकर पहली बार आए थे और मेरा ऐसा वो सम्मान रखते थे, पुत्र रखते लेते थे। मेरी वो 20 जगह कहते थे कि एक बुद्धि विकास जी मेरे साथ है, तो बार-बार कहा है मेरे सामने, तो मेरे को तो उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला हुआ है। मृत्यु तो निश्चित है लेकिन यादें छोड़ जाते हैं और वो याद तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कहते हैं यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, मौत से पहले ही मरते हैं हजारों, लेकिन जिंदगी उनकी है जो मर के भी जिया करते हैं। आज भी वो हमारे दिल में जिंदा है। मैं हृदय से उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, ईश्वर से चाहता हूँ विनती करें। ओम अरहम ओम शांति। आभार। आदरणीय नाटा जी के जीवन की विशेषता थी कि गलत को गलत और सही को सही कहना, और बहुत कम लोगों में यह होता है कि वो गलत को गलत, और आज एक युग है उनकी पूरी बातें तो हम नहीं मान पाए, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा हम काम कर सकते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारी इस सभा में हमारे परिवार भी सुजानगढ़ के इस गौरव में 4 चांद लगाता है। आदरणीय कटोरिया साहब कोलकाता से हमारे बीच में है, आज हमारी इस सभा में पधारे। मैं चाहूँगा कि सुमेर मंच कटोरिया साहब पधारे, सुमेर श्रोताओं से हम और सुने। आदरणीय रूपचंद नाटा संचालन करने के लिए सुमेर मंच। स्वर्गीय भाई साहब रूपचंद जी का मेरे साथ संबंध एक छोटे भाई के रूप में रहा। मुझे भी वो मेरे सीनियर थे, लेकिन मुझे जो अवसर मिला उनके साथ कुछ काम करने का, जैसे सुजानगढ़ नागरिक परिषद की स्थापना हुई परिसर में, वो सामाजिक गतिविधियों में जो भी हुआ वो उनके साथ में जुड़ा रहा। भाई साहब के परिवार से हमारे परिवार का घनिष्ठ संबंध था। उनके छोटे भाई सागर जी सुखलाल मेरे समकालीन थे, लेकिन फिर भी मुझे वो मुझे छोटे भाई के रूप में और हमारे सारे कटोरिया परिवार को वो अपना परिवार समझते थे। कुछ सालों से
हमारे सारे परिवार में विशेष है और उन समय को याद करते हैं। अभी सुजानगढ़ में रहा और मुझे मालूम हुआ कि इस प्रकार की एक समृद्धि सभा होने वाली है। मेरे घर में भी एक ट्रेजेडी हुई। मेरा भतीजा किशोर कुमार जो सुजानगढ़ में रहा और बहुत संस्थाओं से जुड़ा रहा, वो अचानक उसका देहावसान हो गया। यहाँ था मेरे कहने का मतलब यही है कि स्वर्गीय रूपचंद जी भाई साहब सारे समाज में कटोरिया परिवार में चिर स्मृति के रूप में रहेगी और हम अर्पित करता हूँ और कामना करता हूँ कि गति उस पर आभार सुमेर साहब का। अजय चौड़िया जी से ताकि आए और उत्तराखंड समाज की ओर से आप पुष्प अर्पित करें। 2-3 वक्ता होना, उसके बाद में हम मौन रखकर आज के इस कार्यक्रम को समापन करेंगे। मैं किसी व्यक्ति का भूल से नाम नहीं ले पा रहा या मेरे स्मरण में लाए हुए सुजानगढ़ के सभी भाइयों बहनों सोपाल नाथ का परिवार, जैसा कि हम सबको विदित है, जहाँ हमारे सुजानगढ़ का एक लाल दिनांक 8 तारीख को हैदराबाद में अचानक चले गए।